नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से संत प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। दोनों ही संतों का समाज में गहरा सम्मान है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर चमत्कार है तो प्रेमानंद महाराज उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखाएं या फिर उनके कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझाएं। इस बयान को संत प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने अपमानजनक माना और इसको लेकर संत समाज में नाराजगी की लहर फैल गई। लेकिन अब विवाद बढ़ता देख खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य सामने आए हैं और उन्होंने सफाई पेश की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया और उनका किसी भी संत का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। रामभद्राचार्य ने कहा, मैंने प्रेमानंद महाराज के प्रति कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे। वे मेरे पुत्र समान हैं। मैंने केवल ये कहा था कि सभी को संस्कृत सीखनी चाहिए। भारतीय संस्कृति और संस्कृत ये दोनों हमारे देश के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे खुद आज भी रोज 18 घंटे तक अध्ययन करते हैं और संस्कृत को जीवन का आधार मानते हैं। रामभद्राचार्य का कहना है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर हमें अपनी परंपराओं और धरोहर को बचाना है तो संस्कृत की ओर लौटना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रेमानंद महाराज जब भी मुझसे मिलने आएंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे लिए सभी संत प्रिय हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। यानी साफ है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते और उन्होंने माहौल को शांत करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया? क्या ये विवाद सिर्फ शब्दों की व्याख्या का है या फिर संत समाज के भीतर विचारों का टकराव भी इसकी वजह बन रहा है? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों और भक्तिमय कथाओं के लिए जाने जाते हैं, जबकि जगत गुरु रामभद्राचार्य विद्वान और संस्कृत आचार्य माने जाते हैं। दोनों की पहचान अलग है। एक ओर ज्ञान और शास्त्र का गहन अध्ययन है तो वहीं दूसरी ओर भक्ति और श्रद्धा का सरल प्रवाह। शायद यही वजह है कि जब संस्कृत और अध्यात्म पर टिप्पणी हुई तो इसे व्यक्तिगत स्तर पर जोड़कर देखा गया। हालांकि रामभद्राचार्य का साफ कहना है कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ संस्कृत की अनिवार्यता पर जोर दे रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रेमानंद महाराज और उनके अनुयायी इस सफाई को स्वीकार करते हैं या फिर विवाद और गहराएगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने संत समाज में एक बहस जरूर खड़ी कर दी है कि ज्ञान और भक्ति, संस्कृत और सरल भाषा दोनों का संतुलन कैसे बने। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।